नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आपके पास पैसा पड़ा है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों ने सलाह दी होगी कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा ले। बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। उसके बाद ये सोचने लगोगे अपना पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के आते हैं, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है। आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अगर म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो म्यूचुअल फंड आता है वो आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें क्या होता है कि आप जो भी पैसा अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हो, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा उठा के जितने भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है उन कंपनीज में लगाते हैं। इसमें भी तीन तरीके के कैटेगरीज होती हैं। कुछ कंपनी होती है लार्ज कैप, कुछ होती है मिडिल कैप और कुछ होती है स्मॉल कैप। तो डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल फंड कंपनी तो आपका पैसा कौन से वाले कैप में लगाती है। और कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें वो मिक्स करके लगाते हैं, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड मैनेजर। अगर आपके अंदर थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है तो इस फंड से आप थोड़ा हाई रिटर्न कमा सकते हो। इसके बाद आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये जो ना बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसका रीजन ये है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है आपका पैसा उठा के या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती है, फिक्स डिपॉजिट वाले इंस्टीट्यूशन में लगाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसमें रिस्क जितना कम होता है उतना रिटर्न कम होता है। इक्विटी के बराबर आपको इसके अंदर रिटर्न नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो लोग रिटायर हैं या बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं, जो जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड फंड आता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इस फंड की खास बात ये होती है, ये जो मिक्स होता है इक्विटी और डेब्ट का। जो इक्विटी होती है वो स्टॉक मार्केट में लगती है, डेब्ट लगती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। इसमें आपके फंड मैनेजर की मर्जी होती है उस टाइम उसके पास क्या सिचुएशन है और वो आपका पैसा किसमें लगाएगा। इसमें तीन तरीके के फंड आते हैं। सबसे पहले आता है एग्रेसिव फंड। एग्रेसिव फंड में ये लोग अपना पैसा उठा के स्टॉक्स में लगाते हैं। उसके बाद आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में वो पैसा उठा के वो लोग डेब्ट में लगाते हैं। और उसके बाद आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में इनका काम होता है कि देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से आपका कितना पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में डालना है, आपका कितना पैसा उन्होंने डेब्ट में डालना है। कि एक जो फंड मैनेजर होता है उसके पास दोनों चीजों का कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर पैसे डालता है। ये फंड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है या जो बिल्कुल नए नए इन्वेस्टर हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद जो चौथा फंड आता है वो इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड की खास बात ये होती है कि आपका जितना भी पैसा होता है वो इंडेक्स फंड में लगता है। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। इसमें जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो देखता है कि इंडिया में 50 टॉप कंपनीज हैं और कौन सी कंपनी में कब पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी की ग्रो आज बहुत ज्यादा होने वाली है या किस कंपनी की ग्रो आज डाउन होने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस वो आपका पैसा इन टॉप कंपनीज में ही लगाता है। तो ये होता है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आप इंडेक्स का आज तक लेवल देखो तो एवरेज इंडेक्स ने हर साल 12% तक का रिटर्न दिया है। अगर आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर थोड़ी सी समझदारी दिखा के या अपना एक्सपीरियंस यूज करके उसी 12% से 13 या 14 या 15% बनाता है और आपको उसी से रिटर्न देता है। इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है सेक्टोरियल फंड्स। अब इसमें प्रॉब्लम भी है, इसमें बेनिफिट भी है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हाई रिस्क फंड्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना वो आपका पैसा एक स्पेसिफिक सेक्टर में लगाता है। वो आईटी में लगाता है, वो बैंकिंग में लगाता है, वो फार्मा में लगाता है, इट्स अप टू हिम। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो सेक्टर उस साल डाउन हुआ तो आपका पैसा डाउन होगा, अगर अप होगा तो आपका पैसा अप होगा। अगर आज सपोज आप आईटी सेक्टर में लगा रहे हो और किसी रीजन की वजह से आईटी की मार्केट डाउन हो गई तो आपका पैसा डाउन होगा। अगर आज फार्मा की मार्केट डाउन हो गई तो आपका पैसा डाउन होगा। सपोज कोविड के टाइम पे आपकी फार्मा की मार्केट बहुत ज्यादा हाई हुई थी और लोगों का पैसा दुगना या तिगना हो गया। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सेक्टर कि आप कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को सेक्टर्स की नॉलेज है। अगर वो लोग इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 तरीके के फंड। अगर आपको अपना पैसा लगाना है, आपको पता लग गया है कि किस जगह पर आपको पैसा लगाना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आप अगर बिगिनर हो तो आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है। अगर आपको पता है कि आपको आईटी की नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको फार्मा की नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको निफ्टी की नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू यू कैन यूज योर माइंड एंड योर एक्सपीरियंस, उसी हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।